जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। आपने यूट्यूब चैनल पे जो थंबनेल है, थंबनेल पर तो लिखा हुआ देख लिया होगा। हाँ, तो बस बिल्कुल वही सत्य बात है। गरीब कैसे बने? गरीब बनने का मुख्य जो कारण होता है, आपकी दिनचर्या तो होती है। यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप व्यवस्था नहीं लगा पा रहे हो, आपका हृदय बिल्कुल शांत शांत नहीं है, आपका मन विचलित हो रहा है, भाग रहा है इधर-उधर, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ये कहीं न कहीं हमारी जो दिनचर्या है, तो वो तो हमें गरीब बनाती है। क्योंकि हम दुनिया के सारे काम कर लेंगे, लेकिन भजन करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठाकुर जी का नाम लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हम कहते क्या है, यदि एक व्यक्ति थे, एक सज्जन थे, तो उनसे हमने कहा कि भैया जितना समय बने उतना ठाकुर जी का भजन किया करो, नाम जाप किया करो। ठाकुर जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके ऊपर कृपा कर सके। तो उनका सबसे पहला शब्द था कि महाराज क्या पूरे जीवन भर हम भजन ही करते रहें बैठ करके? चौबीसों घंटे बैठ करके केवल भजन ही करें बस? और कोई काम नहीं है क्या हमारे पास? हमें और भी तो काम करने होते हैं भाई, बीवी बच्चों को पालना होता है, परिवार को पालना होता है। तो धन की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, धन के विषय में सोचना पड़ेगा, काम करेंगे तभी तो भगवान खाने को देंगे, नहीं तो बिना काम के भगवान खाने को। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप कर्म नहीं करोगे तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। जब आप कर्म नहीं करोगे तो आपकी व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी, क्योंकि संसार कर्म भूमि है। आपको कर्म करना पड़ेगा तब आपको कुछ प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि भजन करने से आपका भाग्य प्रबल होता है, आपकी मनोवृत्तियां, आपकी जो मनोबल मनोबल जब विचलित नहीं होता है, आपका हृदय हमेशा खुश रहने लगता है। जब आपका हमेशा हृदय खुश रहने लगेगा, तो चाहे जितनी बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत आपके सामने आ जाए, लेकिन वो आपको मुसीबत नहीं लगेगी, किसी भी कारण नहीं लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे ये तो बहुत छोटी मुसीबत है, ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ भजन के प्रभाव से होता है। भजन का प्रभाव और बता दें, भजन करने का प्रभाव एक और है। जो व्यक्ति आपको देखेगा, वो अपने आप ही समझ जाएगा कि ये भजन करने वाला व्यक्ति ठाकुर जी का प्रेमी है। आदमी के वहां पर जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से एक बार मुलाकात करता है, तो एक बार की मुलाकात में कोई गुण नहीं देखता उसके, केवल उसका फेस देखता है या शरीर देखता है। और चेहरा ही आपका बता देता है कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं। तो भगवान का हम ये नहीं कहते कि चौबीसों घंटे बैठ करके भजन करो ठाकुर जी का। 24 घंटे में से यदि आप 8 घंटे बैठ करके भजन करते हो तो बहुत है। 3 भागों में 24 घंटे को बांट लो। तब किसी ने कहा, बोले महाराज जी 8 घंटे बहुत हैं, 8 घंटे हम बैठ करके भजन नहीं कर सकते। ठीक है, 8 घंटे बैठकर मत करो, 6 घंटे बैठकर कर लो। फिर किसी ने कहा, बोले महाराज 6 घंटे बहुत हैं, हम 6 घंटे बैठकर भजन नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि 5 घंटे बैठकर कर लो, 4 घंटे बैठकर करो, 3 घंटे बैठकर करो। बोले महाराज 3 घंटे भी नहीं हो सकता। तो हमने कहा उतने समय तो बैठ सकते हो जितने समय भगवान के सामने एक अगरबत्ती जलती है। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उतने समय बैठ करके भजन कर लो, ठाकुर जी उतने में ही प्रसन्न है। और बस एक काम और करना शुरू कर दो, किसी व्यक्ति से जलो मत। जैसे आजकल देखा जाता है कि पड़ोस में अगर किसी ने नई बाइक ले ली, तो अब पड़ोसी तो जो दूसरा जो सामने वाला है वो तो वैसे ही जल मरेगा। वो तो वैसे ही जल मरेगा कि भैया सामने वाले ने बाइक ली तो ली कैसे है। किसी व्यक्ति ने फोर व्हीलर ले ली, तो भैया के प्राण ही अटक गए। फिर तो उसकी पोजीशन ऐसी हो गई कि मतलब सामने वाले को देख नहीं सकता है वो। अगर शाम को अगर वो फोर व्हीलर में बैठा हुआ दिख गया, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानी घर में किसी को हो या ना हो, या उस व्यक्ति को हो या ना हो, किसी प्रकार का दुख उस व्यक्ति को नहीं होगा जितना दुख उसको होने लगेगा। और सामने जाकर के कहेगा क्या, भैया हम तो बड़े प्रसन्न हैं, आपकी फोर व्हीलर आ गई, चलो बहुत बढ़िया है, खूब तरक्की करो, खूब ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करे,
और खूब तरक्की करो, लेकिन अंदर ही अंदर कहेगा कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी, जाकी तो सुन ले। इसको तो खूब फोर व्हीलर दे रहे हैं ठाकुर जी, हमें बैठा कर रखे हैं। तो याद रखिएगा, भजन आप जितना करेंगे, ठाकुर जी की कृपा दिखती नहीं है, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन महसूस होगी। आप किसी बहुत बड़ी परिस्थिति में फंसे हुए हो और उस परिस्थिति से कोई अनजान व्यक्ति आकर के आपको निकाल कर ले जाए, तो समझ लेना महाराज कि वो ठाकुर जी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। वो ठाकुर जी ही है जो आपको किसी विपत्ति से निकाल करके ले गए हैं। आपका बहुत सालों से कोई काम नहीं बन रहा है, वो अचानक आपका काम बनना शुरू हो जाए, समझ लेना ये ठाकुर जी की कृपा है, और किसी चीज की और किसी की कृपा नहीं है। ये भगवान की कृपा, ये भजन का प्रभाव है आपके। भजन करने का मुख्य, जब आप करते हैं आपके मन को शांति मिलती है, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, आपको थोड़ा सा भी बहुत लगता है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। यदि आप सोचेंगे कि हमें करोड़ों रुपए मिल जाए, यदि आपके मन के अंदर शांति नहीं है, तो आपको करोड़ों रुपए भी मिल जाए, अरबों रुपए भी मिल जाए, उसके बाद भी आपकी जो अभिलाषा है, आकांक्षा है, वो हमेशा जागती रहेगी कि 1 करोड़ क्यों मिला, 10 करोड़ क्यों नहीं मिला, 10 मिल जाते तो हम और काम कर लेते कुछ ना कुछ। लेकिन यदि आप भजन कर रहे हो, आपके हृदय को शांति है, आपका हृदय बिल्कुल शांत है, आपका मन बेचैन नहीं है, आपका मन विचलित नहीं है, आपका मन नहीं दौड़ रहा है बार बार कहीं, तो ये बात निश्चित समझिएगा कि आपको 1 करोड़ की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि कहीं से 1,000 रुपए भी आपको मिल जाते हैं, तो आप 1,000 रुपए में भी संतुष्टि पा लेंगे। आप हृदय में, आपका हृदय आपका हमेशा संतुष्ट रहेगा। ये प्रभाव होता है मन का, ये प्रभाव होता है भजन का। जब हृदय से भजन होता है तो आपका मन बिल्कुल शांत रहता है, और आपकी हर बड़ी-बड़ी मुसीबतें भी आपको बहुत छोटे-मोटे स्वरूप की लगती है, और बहुत छोटे-मोटे स्वरूप में वो निपट भी जाती है, खत्म भी हो जाती है। तो नंबर 1 तो कभी किसी से जलो मत। आप जलोगे, याद रखिएगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति से जल रहे हो। कोई बगल में पड़ोसी आपका अच्छा है, कोई पड़ोसी आपके कोई पड़ोसी अपने जीवन में अपनी मेहनत से वो कुछ कर रहा है, या गाड़ी लेकर आया, या रुपया, पैसा, बंगला सब कुछ उसके पास है, तो आप उससे अगर जलेंगे, तो उसका जो पाप होगा ना, कहीं न कहीं उसने अपने जीवन पर्यंत में कुछ ना कुछ जो पाप किया होगा, वो पाप आपके मत्थे आकर के चढ़ जाएगा, और जो आपने पुण्य किए होंगे, वो जाकर के उसको लग जाएँगे। और अगर आपके पुण्य छिन्न हो जाएँगे, जब आपके पुण्य छिन्न होंगे, दूसरे व्यक्ति को जाकर के लगेंगे, तो कहीं न कहीं विपत्ति आपके ऊपर बढ़ेगी, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर तो कृपा होगी भगवान की। क्योंकि वो आपको देख कर के नहीं जल रहा, आप उसको देख कर के जल रहे हो। तो ना तो हमें किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से जलना चाहिए। अच्छा, तीसरा उदाहरण एक और भी है, गरीब बनने का। किसी आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, धन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, आपके पास उतनी व्यवस्था आपके पास नहीं थी, और आपने जाकर के किसी अपने दोस्त से, मित्र से आपने कहा कि हमें ₹500 की ज़रूरत है या ₹50 की ज़रूरत है, आज हमें दे दो, हम आपको 24 घंटे बाद या 1 महीने बाद वापस कर देंगे। अब कहीं न कहीं उसको मालूम है कि आपने उससे ₹500 या ₹50 लिए हैं, जब उसको ज़रूरत पड़ी और वो आपसे माँग रहा है, पहली बात तो यदि आप किसी से पैसा लेते हो, तो आपको स्वयं जाकर के वापस देना चाहिए। उसके माँगने से पहले आपको उसका पैसा, उसका धन वापस दे देना चाहिए। और यदि आप नहीं दे रहे हो, वो नहीं माँग रहा है आपसे, और आप नहीं दे रहे हो, और कभी अगर उसने माँग भी लिया आपसे और आप फिर भी उसे उस उन बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो, आप जाकर के उसका धन नहीं दे रहे हो, तो याद रखिएगा, आपने जो जीवन पर्यंत पुण्य किए होंगे, वो सब छिन्न हो जाएँगे। और जब पुण्य छिन्न होते हैं, जब हमारे मत्थे पाप चढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं हमें विपत्ति की ओर ले जाते हैं। हमें कष्ट मिलता है फिर, बीमारी मिलती है। हमारा हम फिर चाहे जितना पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा रुपया, पैसा हमको मालूम नहीं चलेगा।
आप हमेशा गरीब बने रहोगे, कहीं ना कहीं परेशानियां आपको घेरे रहेंगी। आप हमेशा किसी तीसरे पर्सन से आप हमेशा बोलते रहोगे, यार क्या बताएं, हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है, इतना धन होता तो हम ये काम कर लेते। और यदि आपने किसी से पैसा लिया है और उसके मांगने से पहले आपने समय अनुसार जाकर के आपने उसको पैसा उसका दे दिया, तो आप ये विशेष रूप से ये देखिएगा कि भगवान की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी उसी समय, क्योंकि आप वचनबद्ध हैं और वचनबद्ध व्यक्ति भगवान को पसंद है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। हर बात में आप झूठ बोल रहे हो। सामने वाले ने पैसा मांगा आपसे, आपने कह दिया भाई हम कल दे देंगे, परसों हमें फलानी जगह से मिलेगा, हम वहां से दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति परेशान है और यदि आपने नहीं भी ले रखा है तब भी आप उसकी मदद करेंगे तो कृपा ठाकुर जी की आपके ऊपर होगी। और यदि आपने किसी से ले रखा है धन और आप समय अनुसार नहीं देते हो तो ये गरीब बनने का सबसे मुख्य कारण है। आपको आपकी गरीबी, आपको गरीब कौन बनाता है? यदि आप गरीब बनते हो तो आपको संसार गरीब नहीं बनाता, आपको भगवान गरीब नहीं बनाते। भगवान तो सबको सब कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं। ध्यान, तो ये बात हर व्यक्ति को लागू होती है कि कृपा आपके ऊपर खूब है। आप ये नहीं बोल सकते कि ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा खूब है आपके ऊपर, लेकिन आप कृपापन नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके अंदर पाप भरा हुआ है। आप किसी व्यक्ति से अगर संकल्प करते हो, वचन देते हो उसको, तो वो पूरा नहीं करते हो। किसी व्यक्ति के कोई काम के लिए आपने बोल दिया, किसी का धन ले लिया, तो आपके वापस देने की नीयत नहीं है, इसलिए आप परेशान हो। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है जिससे आप परेशान हो। और एक बार हमारे कहने से बस केवल ये करना शुरू कर दो, जिस व्यक्ति का लिया है सबसे पहले भोजन छोड़ करके, यदि आप अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हो, अपना सुख देख रहे हो, तो वो सुख छोड़ करके आप दूसरे का जो लिया है वो देना शुरू कर दो। और सत्य बोलना शुरू करो, झूठ मत बोलो, सच बोलना शुरू करो। भगवान का भजन करो, नियम अनुसार चलो, शांत रहो। बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको गारंटी दे रहे हैं, 1 महीने ये हमारे कहने पर करके देख लो। 1 महीने के बाद आप अपनी स्थिति देख लेना, आपकी स्थिति करवट लेना शुरू कर देगी। आपकी स्थिति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। लेकिन वो चेंज कब होगी? जब आप अपने जीवन में कुछ सुधार लाओगे। केवल सुबह 3 बजे से उठने का ही कुछ नहीं होता। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आप सुबह 3 बजे उठ जाओ तो आपका भाग्य प्रबल होगा। भाग्य तो तब भी बिगड़ जाता है जब आप सुबह 3 बजे उठ करके और सुबह 5 बजे किसी व्यक्ति के साथ गलत करते हो। सुबह 3 बजे उठ जाते हो और उठने के बाद आप किसी अपने घर से बाहर निकल करके अपने पड़ोसी से जलते हो। ऐसी अवस्था में आपका भाग्य बनेगा थोड़ी, ऐसी अवस्था में तो भाग्य बिगड़ेगा ना। आप दूसरे के पाप अपने मत्थे चढ़ा रहे हो और अपने पुण्य सारे छिनवा रहे हो, अपने पुण्य सारे उसको दे रहे हो, तो फिर कैसे आपका कोई काम बनेगा? सबसे पहले तो जलना बंद कर दो। किसी व्यक्ति का जो लिया है वो देना शुरू कर दो। हर व्यक्ति से सत्य बोलो, यदि बोलने की जरूरत है तो सत्य बोलो, अन्यथा कुछ बोलो मत। जहां जिस बात को छुपाने की आवश्यकता है वहां उस बात को छुपाओ और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा हम सच बोलें और भगवान का भजन करो। अपने मन को शांत रखो, आपके ऊपर कृपा अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। आपको ये अपने आप अनुभव होने लगेगा कि अब हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही बोलूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल से सभी लोग जुड़ते रहें। हमारा एक परिवार का ये सदस्य तैयार हो रहा है, ये सदस्य बन रहा है। आप सभी लोग जो भी हमसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं और जो भी हमसे पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। यदि आपको कुंडली दिखवानी है या कुछ भी करना है, आप सारी चीजें आप हमें कमेंट कर सकते हो। और यदि हमसे बात करनी है आपको तो हमारा फोन नंबर भी यूट्यूब पर डला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा नंबर लेकर के आप हमें फोन के माध्यम से हमसे बात कर सकते हो।
जय बिहारी जी की। राधे राधे।